बस आज प्रचार का वक्त ख़त्म हो गया था। शहर भर में यादी पर हमारे वर्कर्स जिम्मेदारान काम कर रहे थे, तो सब अलग अलग हिस्से में हम रात में निकले थे कि हमारे वर्कर हर जगह पर फील्ड पर काम कर रहे हैं क्या। नजमाबाद की जो समाजवादी की ऑफ़िस है, वहाँ पर जब शान हिंद आई तो पहले तो एक आवाज़ आई, तो किसी ने ऐसा बोला कि यार वो फायरिंग किया गया है। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो नवीद आलम और ड्राइवर और कुछ लोग महल्ले के उसके पीछे भागे, मगर ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोग टू व्हीलर पे 2 लोग थे और टू व्हीलर पे वो लोग उधर से निकल गए। अब पथराव करने के बाद अभी मुझे एक फ़ोन आया कि वहाँ पे कोई हवा में फायरिंग की गई थी। अभी मुझे फ़ोन पर किसी ने बोला। अब ये डराने के लिए अगर की गई है कि इलेक्शन में कि हम डर जाएं या हमारे वर्कर डर जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम निहाली लोग हैं, हम कभी डरते नहीं ऐसे ऐसे वाक़यात से। बस मैं इतना ही बोलूँगा पार्टी के वर्करों को कि पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेन ले रहा है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो और एरिया से वर्कर आ जाएं, जिसकी वजह से हमारा यादियों पे और जो काम चल रहा है एरिया वाइज वो काम डिस्टर्ब हो, इसलिए यहाँ कंप्लेन हो रही है। मगर पुलिस ने इसकी पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। इससे पहले भी आज़ाद नगर के जलसे में एक मर्तबा एक लड़के ने ऐसा किया था, हमने आज़ाद नगर में उसकी कंप्लेन भी की थी, उसको पुलिस ने लेकर भी आई थी। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाक़या हुआ है इसके बाद पथराव का, और इसको पुलिस ने संजीदगी से लेना चाहिए और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं वो लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि इसके बाद इलेक्शन में इस तरह की वारदात ना हो। वो एक लेडीज़ उम्मीदवार है, घर में बच्चे डर जा रहे हैं, और इस तरह का इलेक्शन हमको नहीं लगता था कि मालेगांव शहर में इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा। हमने हमेशा देखा है कि इलेक्शन मालेगांव शहर में जोश और जज्बा तो ज़रूर होता है, मगर कभी उम्मीदवार पर पथराव या उम्मीदवार को मारने की कोशिश इस तरह का निहाल साहब के वक्त से कभी हुआ नहीं है। मगर इस तरह की वारदात की हम मजम्मत करते हैं, और जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मुद्दे पर और फील्ड पर इलेक्शन लड़े। ये बहुत ही बुज़दिली वाला काम है, इसको हम बहादुरी वाली बात मानते ही नहीं। ये एक औरत पर इस तरह से हमला करना, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो भी मुखालफिन है, अगर उनकी साजिश है तो वो हमको डराना चाहते होंगे, तो हम डरने वाले नहीं। और इस तरह की बुज़दिलाना हरकत कर इलेक्शन लड़ना ये मुनासिब बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा भी एक घर है, परिवार है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं कोई बात हो जाए, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी पूरी चौकसी करना और कार्रवाई करना। समाजवादी पर ही क्यों हमला हो रहा है? अब ये तो पुलिस डिपार्टमेंट बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे इलेक्शन में आप लोग देखेंगे कि हमने कहीं भी इलेक्शन के अय्याम में ना हमने गुंडागर्दी की, ना हम इस तरह के वर्कर रखते हैं, ना हमारे ख़ानदान में कोई इस तरह का कामकाज करता है। जो भी गुंडागर्दी और बंदूक और गोली की बात हुई है, ये मुखालफिन मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए के स्टेज से हुई है। और हम लोग जो है मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कल से ये एहसास मुझे भी हो गया कि शहर तब्दीली चाहता है। जो मुद्दा समझ में इस इलेक्शन का नहीं आ रहा था, किसी को नहीं समझ रहा था, मगर कल रात से जो महसूस किया जा रहा है कि इलेक्शन तब्दीली चाहता है, और तब्दीली ही इस इलेक्शन का अहम मौजू है और मुद्दा है। तो मुखालफिन को घबराहट है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम डर जाएं, ये हमारे वर्कर डर जाएं। और जो आज ज़मीनी सतह पे हमारा काम है, आज फील्ड पर सबसे मजबूत अगर किसी का काम है इलेक्शन के प्रचार के बाद, तो समाजवादी के वर्करों का है। मैं समाजवादी के वर्करों से यही गुजारिश करूंगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें होंगी, अफवाह फैलेंगी, हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेंगे और पुलिस से यही कहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। हमलावर जो थे उनको देखा गया क्या? कुछ लोग उधर महल्ले के बोलते हैं कि उन्होंने देखा। कैसी हालत में थे? नहीं, ये तो मुझे नहीं बताया गया। ये ऐसा बोले कि यार कोई दुबला पतला लड़का था और वो बहुत तेज़ी से भागा, तो वहाँ जो हमारे जिम्मेदार थे उनका बोलना था कि यार 1-2 लोगों ने देखे हैं, अब पुलिस वाले उनसे बातचीत करेंगे। चेहरे पे नकाब था, एक के चेहरे पे मास्क था, ऐसा बोलते। पूरे शहर में इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, आपको भी आई कि शान इनके ऊपर फायरिंग हो गई है, गाड़ी के ऊपर फायरिंग, तो ये जो फायरिंग वाली बात है ये कहाँ तक की? नहीं, जो पहले मुझे भी जब मैं वहाँ बैठा तो वहाँ जब लोग भाग के आए तो फायरिंग की ही बात बोले, मगर गाड़ी पर पत्थर चलाए और
शान इनका ऐसा बोलना है कि वो कुछ निकाल रहे थे, जब तक वो नीचे झुकी उस वक्त तक लोग जब आगे भागने लगे तो वो भागे। फिर बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि यार कोई फायरिंग हुई है, उसकी मुझे मुकम्मल जानकारी नहीं है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उम्मीदवार गाड़ी में थे? हाँ, गाड़ी में थे।